हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्लास में। जैसे कि पहले हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने थ्योरी पढ़ लिया था। तो बेसिकली आज मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो डेटा सेट है। फर्स्ट डेटा सेट में मैं क्या करूँगा कि प्रेडिक्ट करूँगा कि वेदर द कस्टमर्स विल बाय द प्रोडक्ट और नॉट। कुछ कंडीशंस मैंने दी हुई है जिसका डेटा सेट भी है। और दूसरे में मैं क्या करूँगा, प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट बेस्ड ऑन दी कितने घंटे वो पढ़ाई करता है और कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो उसका मैं प्रेडिक्शन करूँगा विद दी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल से। तो मैंने एक ये डेटा सेट लिया हुआ है जिसमें डेटा सेट क्या है, इसमें एज और सैलरी है। ठीक है, वेदर वो प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं करेगा। और दूसरे में मैंने क्या लिया है, दूसरे का डेटा सेट मैंने लिया है स्टूडेंट.csv। ठीक है, इसमें ये डेटा सेट है और वो आवर्स एंड मार्क्स वो गेन करता है। बहुत बेसिक से एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस प्रोग्राम का गोल है कि प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है कि एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, या एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जो कि जिसमें आउटपुट सिर्फ दो कैटेगरी में होता है, या तो कस्टमर खरीदेगा यानी कि 1, या कस्टमर नहीं खरीदेगा यानी कि 0। अब मैं कोड को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये चीज़ें आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगी। आप डायरेक्टली भी डाउनलोड करके रन कर लेना अपने कोलैब सिस्टम में, लोकल सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करूँगा लाइब्रेरी जो कि इंपोर्ट पांडाज एज पीडी और इंपोर्ट numpy एज np। तो पांडाज क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। numpy किसके लिए करते हैं, numpy करते हैं हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल के लिए। जो भी न्यूमेरिक डेटा रहता है या मैट्रिक्स वगैरह का उसको कैलकुलेट करने के लिए हम numpy यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं डेटा सेट कर रहा हूँ। डेटा सेट इक्वल टू पी डी डॉट रीड डॉट डिजिट ए डी डेटा सेट, राइट। तो हम इसको रन कर दे रहे हैं, राइट। अब मैंने डेटा सेट लोड कर दिया है। डेटा सेट लोड करने के बाद डेटा सेट को पांडा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लोड किया हुआ है मैंने। पीडी यानी कि पांडास रीड CSV डिजिटल CSV। तो अब मैंने डेटा फ्रेम को अब लोड कर दिया है। डीएफ क्या है, एक कॉपी है जो ओरिजिनल डेटा सेट को सेफ रखता है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि समराइज करूँगा डेटा सेट का। प्रिंट df डॉट सेव, ये बेसिकली क्या करेगा, डेटा सेट में कितनी रोज और कॉलम है यह बताता है। ठीक है, डेटा सेट में कितनी रोज और कॉलम है ये बताता है। df डॉट सेव, तो ये क्या बताएगा, डेटा सेट में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं ये हमें बताएगा। ठीक है, df डॉट हेड ये क्या करेगा, इसने बताया कि 400 तो रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, राइट। रोज कितने हैं 400 और कॉलम कितने हैं, एज सैलरी स्टेटस, ये 3 हैं, राइट। अब इसके बात करते हैं df डॉट हेड। हेड में क्या आता है, टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करता है। यह डेटा सेट के स्ट्रक्चर समझने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। ठीक है, अब इसके बात करते हैं सेग्रीगेट डेटा सेट इनटू x इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, इनपुट और आउटपुट के डेटा सेट में हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब क्या करता है, x क्या करेगा, एक्चुअली x क्या करेगा, इनपुट फीचर्स लाइक इनपुट के फीचर्स डालेगा, जैसे कि एज हो गया और आपकी सैलरी हो गई, को स्टोर करता है। और y क्या करेगा, आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल कैसे, जैसे कस्टमर बाय करेगा या नहीं करेगा, को स्टोर करता है, राइट। स्प्लिटिंग डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करेंगे। ट्रेनिंग सेट के लिए 85% डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए और टेस्ट करने के लिए 15% डेटा सेट की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए किया है। देखिए यहाँ पे 0.50, ये 15% यूज किया है ये टेस्टिंग के लिए। ठीक है,
और रैंडम स्टेट 1 क्या है यहाँ पे, रैंडम स्टेट 1 है, ये इंश्योर करता है कि स्प्लिट हर बार सेम हो, ठीक है। अब देन इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, रन कर दिया। अब फीचर स्केलिंग के लिए जाते हैं। फीचर स्केलिंग क्या होता है, फीचर स्केलिंग होता है वेरिएबल की एज सैलरी के अलग अलग स्केल्स को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। क्या करता है, अलग अलग स्केल्स को नॉर्मलाइज करता है। इसका पर्पस क्या होता है, फास्टर मॉडल ट्रेनिंग और अवॉइड बायस ड्यू टू लार्ज स्केल्स डिफरेंसेस। क्या करता है, लार्ज स्केल्स को डिफरेंस को कम करता है और उसे अवॉइड करता है। स्टैंडर्ड स्केलर मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड स्केलर मीन्स इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन से इक्वल टू 1 पे नॉर्मलाइज करते हैं, 0 और 1 पे नॉर्मलाइज करते हैं, राइट, कर दिया हमने। अब ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए अपने मॉडल को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो हमने कौन सा मॉडल यूज किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज किया है। एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि कौन सा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। मॉडल डॉट FIT ट्रेनिंग डेटा का यूज करके मॉडल पैरामीटर कोएफिशिएंट को सीख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेडिक्ट करते हैं। क्या प्रेडिक्ट करते हैं हम, कि यूजर वेदर हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एज एक वेरिएबल है, इंटीजर है, इनपुट है, इनपुट दिया है हमने, इंटर किया है यूजर की सैलरी को, और देन उसके बाद न्यू कस्टम बनाया है एज एंड सैलरी। देन फिर उसके बाद मॉडल से प्रेडिक्ट कराया है कि वो वेदर में हमारे ट्रांसफॉर्म्स से वो, सॉरी मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ। यूजर से हमने एज और सैलरी इनपुट ले लिया है और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ट्रांसफॉर्म करके इनपुट को मॉडल पे पास किया है जा रहा है, और उसके बाद आता है यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारा, 1 या 0, यानी कि कस्टमर खरीदेगा, और 0 नए कस्टमर नहीं खरीदेगा। अब देन मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया कि 30,000 डाल दिया, सॉरी 38 डाल दिया, और सैलरी उसकी कर दी 56,000। तो अब क्या है, इसने क्या प्रेडिक्ट किया है, 0 कस्टमर वॉन्ट बाय, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस फॉर टेस्ट डेटा सेट। क्या है, टेस्ट डेटा के प्रेडिक्शन को, सभी टेस्ट सैंपल के लिए मॉडल अपने प्रेडिक्शंस देता है, राइट। अब इसके बाद क्या किया, और प्रेडिक्शन आउटपुट को स्टोर करता है, इसने ये सारे प्रेडिक्शंस को सेव करा लिया। अब क्या करेंगे, एवेल्युएटिंग मॉडल्स। एवेल्युएटिंग मॉडल क्या है, इसमें एवेल्युएट करते हैं मॉडल्स को। कैसे एवेल्युएट करते हैं, इसके लिए हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को पहले हम समझ लेते हैं। एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, इसका फॉर्मेट होता है, बेसिकली समझ लो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, उसे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमने क्या लिया है, बेसिकली प्रेडिक्टेड, नो प्रेडिक्टेड, यस, ठीक है। तो ये रहा हमारा आ गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर से पता चलता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे 47 बाय 47 19, 47 प्लस 19 अपॉन 47 19, तो अब हमें पता चलेगा क्या एक्यूरेसी है, 0.825% एक्यूरेसी है, ठीक है। एट्टी 3% एक्यूरेसी इसने बता दी है, और मैंने वैसे भी कैलकुलेट करी है मैथमेटिकल से,
तो हमें उसमें भी 82% मिल रही है, ठीक है। अब कुछ हम समझ लेते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म्स कर रहा है। फीचर स्केलिंग और डेटा स्प्लिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडल की एक्यूरेसी के लिए। यह प्रोग्राम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे मार्केटिंग, कंपनीज और कस्टमर एनालिसिस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और मेरे पास डेटा सेट है, कौन सा डेटा सेट है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हो गया है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। अब इस मॉडल में हमने क्या किया है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, उनकी वो कितने घंटे स्टडी करते हैं और वो कितना उनको रिजल्ट मिलता है। तो क्या रिजल्ट और स्टडी, सॉरी, रिजल्ट कितने घंटे स्टडी करते हो, क्या इसके हिसाब से आपका आउटपुट डिफाइन करता है। तो चलो हम देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के सिंपल लॉजिस्ट लीनियर, सॉरी वो लॉजिस्टिक था, ये लीनियर है, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से हम प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली जो डेटा सेट है अपना, डेटा सेट देख लेते हैं। डेटा सेट में क्या है कि इसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, जो कि ये स्टूडेंट का कितने आवर्स स्टडी करता है वो है, और हमने एक स्टूडेंट का मार्क का वेरिएबल लिया है जो कि डिपेंडेंट है, वो प्रेडिक्ट करेगा, राइट, ठीक है। अब देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा मैं सारी चीज़ें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा भी है इंपोर्टिंग लाइब्रेरी, तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। इसमें इंपोर्ट पांडास एचपीडी, इंपोर्ट नमपाई एचपीडी, पांडास हम डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस के लिए यूज होता है, नमपाई जैसे कि ऑपरेशन के लिए यूज होता है, या कंप्यूटेशनल डेटा सेट के लिए, डेटा के लिए होता है जिसे कैलकुलेट करने में हेल्प होता है। यहाँ पे मैं अपने पीडी नमपाई की हेल्प से डेटा को, डेटा सेट को CSV फाइल में से हमने लोड कर दिया है और उसकी हमने एक कॉपी बना ली है, राइट। अब हम डेटा को समराइज करेंगे, प्रिंट df डॉट सेव। अब जब हम समराइज करेंगे तो सेव सेव df डॉट सेव डेटा सेट के रोज और कॉलम के साइज बताता है, और प्रिंट df डॉट हेड ये 5 रोज को प्रिंट करता है, टॉप 5 रोज को। फिर इसके बाद सेग्रीगेशन इनपुट करेंगे हम, जिसमें x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो कि इनपुट होगा, आउटपुट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन फिर हम उसको रन करवा देते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, ये हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या करता है, इनपुट डेटा सेट के सारे कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट कॉलम, माइनस मतलब 1, लास्ट कॉलम को सिलेक्ट किया गया है, और हम इसमें क्या करते हैं, वाई df डॉट आईलॉग -1, इसका मतलब होता है लास्ट कॉलम को टारगेट वेरिएबल के लिए लिया गया है, राइट, समझ में आ गया। अब इसके बाद स्प्लिटिंग डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। अब डेटा सेट को हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड कर लेते हैं। कितने में करते हैं, डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए सेट में डिवाइड किया गया है, जो कि टेस्ट साइज है 0.3 का मतलब क्या है, कि मतलब ये है कि 30% डेटा सेट टेस्टिंग के लिए यूज होगा और 70% यानी कि 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। और यहाँ पे रैंडम स्टेट लिया गया है। रैंडम स्टेट क्या है, ये रैंडम स्टेट है जो कि सेम स्प्लिट को रिप्रोडक्सिबल्स बनाता है, राइट। ये क्या करेगा, सेम डेटा सेट को स्प्लिट करेगा और उसे रिप्रोड्यूसिबल बनाता है, राइट। फिर इसके बाद हमने आगे क्या किया है, देन इसके बाद हमने फीचर स्केलिंग के लिए इस स्टेप को हमने अभी इसके स्किप कर दिया है, जैसे कि हमने लास्ट में ही सीख लिया था। तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल में हमने क्या किया है, लाइक इसमें हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज किया है, जो कि स्ट्रेट लाइन फिट करता है, मॉडल को ट्रेनिंग डेटा के साथ ट्रेन करता है, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्रेडिक्शन पे। टेस्टिंग डेटा का आउटपुट प्रेडिक्ट कर दिया है हमने, राइट। हमें ये आ गया, ये इसमें एरे मिली हुई है, सारे डेटा हैं, और वाई टेस्ट डेटा हमने प्रेडिक्ट कर दिया है।
अब इसके बाद इवेल्युएटिंग द मॉडल से, मॉडल का हम एवेल्यूएशन करेंगे, क्या हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है, कैसी एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें। R2 स्कोर, R2 स्कोर क्या है इसमें, R2 स्कोर मॉडल के एक्यूरेसी का गुडनेस ऑफ फिट बताता है, और इसमें अगर हायर R2 स्कोर का मतलब होता है मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट है, तो क्या आ रहा है हमारा R2, अभी तो आ रहा है 0.79। और इसमें है एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है RMS, RMS का मतलब क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। मीन स्क्वायर प्रेडिक्ट करता है एक्चुअल वैल्यू के बीच का एवरेज एरर, इसके बीच का एवरेज एरर कितना है, 7.78%। अब हम ग्राफ को अपने प्लॉट कराते हैं, लाइक इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हम इस ग्राफ में क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट क्या करेगा बेसिकली हमारा, शोज द एक्चुअल टेस्ट डेटा वैल्यूज, राइट। और ये क्या करेगा, प्लॉट, प्लॉट क्या करेगा, शोज द प्रेडिक्टेड वैल्यू एज ए रेड डैश्ड लाइन। ये क्या करेगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू एज ए रेड डैश लाइन। और ये क्या है, ये एक्चुअल टेस्ट डेटा वैल्यूज है, ठीक है। अब हमने इसको दिखा दिया, तो हमारा इस तरीके से प्रॉपर हमारा पूरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। अब इसको थोड़ा ओवरऑल समझ लेते हैं। हमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया जो कि कितने घंटे स्टडीज के बेसिस पर मार्क्स प्रेडिक्ट करता है। टेस्टिंग डेटा के बेसिस पर हमने मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट की यूजिंग R2 स्कोर, और क्या है, RMS। RMS क्या होता है, रूट मीन्स स्क्वायर एरर। रूट मीन्स स्क्वायर की एरर से हमने प्रेडिक्ट किया कि एक्चुअल वैल्यू के बीच में एवरेज कितना एरर है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट और प्रेडिक्शन लाइन के थ्रू विजुलाइज किया, ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं और भी नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। जैसे ही मशीन लर्निंग आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि और भी नए कोर्सेज को स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे करके। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।